क्लास एग्ज़ाम को देखते हुए मैं समझ रही हूँ आपके लिए प्रश्न उत्तर भी मैं आपको बता दूँ। जैसे आप प्रश्न उत्तर को भी थॉरोली पढ़ लेंगे बेटा, लेकिन प्रश्न उत्तर बड़े नहीं आएंगे, केवल जैसे किस तरह से आएंगे मैं ये बता रही हूँ आपको। पहला है, जैसे मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरह पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई। तो आपको क्वेश्चन क्या दिया जाएगा कि लेखक के मन में हिस्सेदार के लिए श्रद्धा थी, बस यहाँ पर छोड़ के 4 ऑप्शन होंगे, क्योंकि हिस्सेदार साहब बहुत दयावान थे, हिस्सेदार साहब बहुत उदार थे, या हिस्सेदार साहब उस बस में नहीं थे, या हिस्सेदार साहब पुरानी बस जानकर भी स्वयं भी उसमें बैठे हुए थे। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा कि हिस्सेदार स्वयं भी उस बस में बैठे हुए थे। तो आपको पूरे क्वेश्चन को हालांकि नहीं देखना है, लेकिन क्वेश्चंस को एक बार थॉरोली पढ़ लीजिएगा बेटो। और अगर सबसे अच्छा उपाय है कि आप जब लेसन अपना पढ़ें, एक पेंसिल लें और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ दिख रही है उसको अंडरलाइन करते चलिए, जो भी इम्पोर्टेंट शब्द दिख रहे हैं उनको अंडरलाइन करते चलिए। तो इससे आपका लेसन क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। पहली बार आप पूरा लेसन पढ़ेंगे, अंडरलाइन करते चलेंगे, और अगली बार केवल अंडरलाइन लाइनों को या अंडरलाइन शब्दों को पढ़ेंगे, तो आपके लिए दूसरी बार पढ़ने के लिए क्या हो जाएगा, कम चीज़ें हो जाएंगी। तो उसमें अपने आप भी क्वेश्चन बनाते हुए चलिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न इसमें यही है, आप जिन्होंने पहली बार क्वेश्चन आंसर नहीं किए हैं वो इन क्वेश्चन आंसर से इनको लिख लेंगे। मैं केवल वो समझा रही हूँ शॉर्ट में जो इस क्वेश्चन से आ सकता है, ठीक है। और यात्रियों की जान जोखिम में डाल रहा था, इसलिए लेखक ने श्रद्धा भाव कहकर उस पर व्यंग किया है। लेखक ने कोई चीज़ ऐसे नहीं कही है कि वो बहुत खुश हैं उसके काम से, इसलिए कही है कि उनके मन में उस हिस्सेदार के प्रति किसका भाव है, श्रद्धा का भाव जग रहा है कि वो भी स्वयं भी अपनी जान को उसने क्या डाल रखा है, जोखिम में डाल रखा है बच्चों। तो इस तरह से ये हमारा पाठ यहीं पर क्या हो जाता है, ये प्रश्न क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। फिर दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, लोगों ने यह सलाह क्यों दी। बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, केवल दिया जाएगा कि शाम वाली बस में सफ़र न करने की सलाह क्यों दी गई। तो नीचे होगा क्योंकि रात में परेशानी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, या बस के पुराने होने से रात में परेशानी और बढ़ सकती थी, ये होगा। या होगा कि बस रात में गिर जाएगी, ऐसा कुछ अलग अलग से ऑप्शंस होंगे। तो आपको केवल ये देना होगा कि बस की जीर्ण शीर्ण हालत और रात का अंधेरा देखकर ये बात कही गई। तो सही ऑप्शन उसमें से चूज करेगा बच्चों। तो लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, लोगों ने सलाह क्यों दी। लोगों ने लेखक को शाम वाली बस में सफ़र न करने की सलाह उसकी जीर्ण शीर्ण हालत को देखकर दी। यदि रात में वह कहीं ख़राब हो गई तो परेशानी होगी, क्योंकि रात में कोई भी परेशानी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और बच्चों अगर जंगल में ख़राब हो गई तो जानवरों के आने की भी संभावना हो सकती है। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा। अभी मैंने पाठ पढ़ाया था, आपने देखा था कि मैंने बताया था, क्योंकि इंजन की आवाज़ क्या थी, जोरों की थी, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको सही करना होगा, उसमें ध्यान दीजिएगा, आराम से करिएगा, क्योंकि टाइम कम होगा आपके पास। उस प्रश्न को करने के लिए थोड़ा 1 ही मिनट होगा बच्चों, 1 ही मिनट होगा, क्योंकि 5 मिनट आपको भरने में लग जाएगा, स्टार्ट करने में लग जाएगा। एक क्वेश्चन के लिए कितना होगा, 1 मिनट होगा, ठीक है। अगला है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई। लेखक को इस बात पर हैरानी हुई कि इतनी टूटी फूटी बस चल कैसे सकती है। वे यह मानते थे कि इस बस को कौन चला सकता है, यह तो स्वयं ही चल सकती है। मतलब लेखक ने मजाक किया है बच्चों कि ऐसी बस चलती भी होगी या नहीं, या इस टूटी फूटी बस को कौन सा ड्राइवर चला सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको छोटी छोटी चीज़ें याद होनी चाहिए। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था, क्यों उसे डर लग रहा था कि पेड़ों से बस क्या हो जाएगी, टकरा जाएगी। तो आएगा क्या, जैसे लेखक पेड़ को दुश्मन की तरह क्यों देख रहा था कि पेड़ से बस टकरा जाएगी, या पेड़ उसे
काला दिखाई दे रहा था, या पेड़ उससे अच्छे नहीं लगते थे। इस तरह के ऑप्शन होंगे तो आपको क्या चूज करना पड़ेगा, सही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ठीक है। और रास्ते में आने तालाबों से भी लेखक क्या हो रहा था, डर रहा था। बच्चों ये तो क्वेश्चन है, इसके अतिरिक्त आपको पाठ पूरा पढ़ना होगा। प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। लेखक का नाम, पाठ का नाम, शब्द अर्थ, क्योंकि शब्द अर्थ भी आ जाएंगे। जैसे नाजुक का क्या अर्थ होता है, प्रत्यूष का क्या अर्थ होता है, या इसमें जैसे भी कोई भी ऐसा, जैसे हैरानी का मतलब क्या होता है, जो आपके शब्द अर्थ हैं, शब्द अर्थ उसी में से आएंगे। जीर्ण, शीर्ण, पुरानी, तो इस तरह के शब्द अर्थों को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए होंगे और कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा चूज करें। अगर आपको सही याद होगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो हमारा आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि बच्चे अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे और आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा बच्चों ऑप्शंस को टिक करना, तो इसलिए आप अच्छी तरह से पेपर देंगे। थैंक यू क्लास।